गुरु के बराबर इस दुनिया में कोई सच्चा रहबर नहीं, कोई सच्चा साथी नहीं। और जब मौत आएगी, न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। अरे आदमी चला जाए औरत देखती रहती, औरत चली जाए आदमी मुंह देखता रहता, कौन किसके काम आता। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं भाई। हम दुनिया के जीव इस कदर से दुनिया के मोह और ममता में फंसे हुए, ये और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। अरे हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते, आंखों से देखते हैं जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में ये सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ न ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। अरे महात्मा समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। उस समय कौन तुम्हारी मदद करेगा। तो सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही न फंसे रहो। आखिर हम अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक पीलिया हो जाए, शक्ल देखने में डर लगता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तन को तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ऐ मन किस चीज का तू अहंकार करता है? यदि शरीर का अहंकार करता इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वो मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता है। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते हैं। और इतिहास गवाह है प्रेमी भाई बहनों, हर कौम हर मजहब में बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े आला अधिकारी आए, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था। आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती। क्या हम भूल चुके? एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी हड्डियों पर लोग ठोकरें मारेंगे, हमारे भी हड्डियों पर लोग पैरों तले कुचले जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी सहायता करेगा? बड़े सब